श्री शिव महापुराण में भगवान शिव के 5 अवतारों का वर्णन सुनने के लिए श्री शौनक जी व्यास शिष्य सूत जी से कहते हैं कि अब आप मुझे शिव जी के 5 अवतारों की वह कथा सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों का कल्याण हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे मुने, आप ध्यान से सुनिए, मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ। यही बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से भी पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिव जी को स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्यों अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सद्योजात नामक अवतार हुआ। उस कल्प से परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब उन्हें सद्योजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनका बारंबार चिंतन करने लगे। तब उनके इस चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, ननंदन, विश्वनंदन इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सद्योजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को बिरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात 21वां पीतवास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया। पुत्र की प्राप्ति की कामना करते ही एक महान तेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। तब इस अघोर और पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। इसके पश्चात उनके समीप कृष्ण वर्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण, कृष्णसिख, कृष्णास्य और कृष्णकंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिवरूप ही थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही भेष धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। तब उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान, पुरुष, अघोर, काम संज्ञज्ञ तथा ब्रह्म संज्ञज्ञ शिव की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पत्ति को पढ़ता या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और परम गति को वह प्राप्त होता है।